हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, आइए अभी आपके सामने देखिए एक समीकरण लिखा हुआ है और इस समीकरण को भी हल करना है। तो आइए बिना जो है सो आपको समय गंवाए इस समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका 2x - y बराबर 9, ये समीकरण फर्स्ट है। और 5x + 2y बराबर 27, ये समीकरण सेकेंड है। अब यहाँ क्या करना है, आपका मन है तो x को काट लीजिए और आपका मन है तो y को काट लीजिए। हम यहाँ पर समीकरण में x को काटते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि करना क्या है। जब हम x को काट रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, आपका 2x है और यहाँ पर क्या है 5x है। तो ये दोनों बराबर है नहीं तो कटेगा कैसे, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने का सीधा आसान तरीका है कि ऊपर वाले अंक से नीचे वाले समीकरण में गुना कर दीजिए और नीचे वाले अंक से ऊपर वाले समीकरण में गुना कर दीजिए जिसको काटना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्लस में है और भी प्लस में है। आप जिसको काट रहे हैं उसका चिन्ह देखिएगा। यदि दोनों आपका चिन्ह मिलता रहेगा, कहने का मतलब दोनों जैसे प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, तो आप क्या करेंगे, समीकरण को घटाएंगे। और यदि चिन्ह अलग अलग रहता, जैसे एक प्लस में रहता और एक माइनस में रहता, तो आप समीकरण को जोड़ते। तो हम काट रहे हैं एक्स को और दोनों का चिन्ह क्या है, आपका सेम है, यानी दोनों प्लस में है, तो ये समीकरण घटेगा। तो आप क्या लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट में, यहां देखिए 5 है तो फर्स्ट में आप 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ क्या है 2 है तो सेकंड में 2 से गुना कर दीजिए। और करना क्या है, घटाना। इस बात को भाषा में लिख दीजिए। यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 5 से तथा सेकंड में 2 से क्या करके गुना करके घटाने पर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, गुना करके घटाने पर। समीकरण फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, 5 से गुना कर रहे हैं। जब आप 5 से गुना करोगे तो यहां पर देखिए 5 से गुना करें तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 10x हो जाएगा। फिर माइनस का y है तो y को 5 से गुना करेंगे तो -5y हो गया। और फिर 9 बचे कितना जाएगा, 45। 5 से फर्स्ट में गुना कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण सेकंड में 2 से गुना किए तो सेकंड में कितना है आपका, यहाँ 5x है। गौर करिए, 5x को 2 से गुना करेंगे तो ये आपका 10x हो गया। फिर प्लस का 2y है तो प्लस 2y को 2 से गुना करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, 4y हो गया। और 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54 हो गया। अब क्या रहे हैं, समीकरण को घटा रहे हैं तो घटाने पर इसका चिन्ह बदलेगा। तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस है ये भी माइनस हो गया। अब देखिए 10x प्लस में और 10x माइनस में, ये दोनों कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -5y है और माइनस का 4y है तो ये माइनस का 9y हो गया। बराबर कितना, 45 में से 54 तो घटेगा, तो 54 में 45 घटा दीजिए। अब यहाँ पर 54 में 5 गया, क्या हो जाएगा 9 हो गया। और यहाँ क्या बच गया 4, यानी खत्म कहानी। ये माइनस में हो जाएगा आपका, 54 में 45 घटा दिए और यहाँ पर क्या माइनस का चिन्ह था तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस, ये माइनस समाप्त हो गया। या आपका कितना हो जाएगा, y बराबर 9/9 कट कर क्या हो गया 1। अतः y बराबर क्या हो गया, 1 आ गया। अब y का मान या तो फर्स्ट में रख लीजिए या सेकेंड में रख लीजिए, आपको जिस समीकरण में रखने का मन है। हम यहां पर लिखते हैं y का मान सेकेंड, हाँ चलिए सेकेंड में रख लेते। सेकेंड में रखने पर y का मान सेकेंड में रखने पर, अब देख सेकेंड क्या है, सेकेंड है आपका 5 + 2y बराबर कितना है 27 है। या तो 5, अब यहाँ पर 2 और y के जगह पर 1 बराबर क्या हो गया 27 हो गया। या 5x + 2 एकम 2 बराबर कितना हो गया 27 हो गया। या 5x, इसको उधर करिए तो आपको 27 माइनस क्या हो गया 2 हो गया। या 5x बराबर 27 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 25 हो गया। या
x बराबर क्या हो गया 25/5 यानी 25 हो गया, नहीं तो x बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अतः आप क्या देख रहे हैं x बराबर 5 और y बराबर 1, यही आपका आंसर हुआ। इस टाइप से आप कोई भी प्रश्न को है हल कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।